यस, अब हम ग्रामर का टॉपिक आर्टिकल करते हैं, जो लगभग 6 क्लास से लेकर साल A to Z क्लासों में आता है। और बच्चे समझते हैं कि आर्टिकल बड़ा आसान है। मैं कहता हूँ ये आर्टिकल सबसे डिफिकल्ट है। 6 से लेकर 8 तक बच्चों को तो ये नहीं पता कि इसमें ए आएगा, एन आएगा, दी आएगा। जब 9th के बाद में स्टार्ट हो जाता है तब आर्टिकल कुछ परिवर्तन हो जाता है। वैसे आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। ये होता है ए एन, ए और एन, और ये होता है दी। आपने सभी ने सुना है कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए एन और डी। वैसे आर्टिकल दो ही प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट, दो ही प्रकार के आर्टिकल होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। ये नहीं है, एक तीसरा आर्टिकल और होता है, और जिसका नाम है जीरो आर्टिकल। यानी इन तीनों में से कोई भी चीज प्रयोग नहीं होती है। वो तीसरा आर्टिकल आता है जीरो आर्टिकल, जो 10th में आता है, 11th में आता है, 12th में तो 100% आता है। उसके बाद में भी ये आगे आगे क्लासों में ये आर्टिकल आते हैं। और उन क्लासों में जब 3 सेंटेंस दिए होते हैं, उनमें से एक सेंटेंस जीरो आर्टिकल का होता है। लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमारा जीरो आर्टिकल क्या चीज़ है। अब जीरो आर्टिकल आएगा कहाँ पर, ये पता नहीं होता है, और हम आगे कहते हैं कर तो सारा है, लेकिन वहाँ पर हमारी गलती हो जाती है। ये वीडियो देखने के बाद में आपको इस जीरो आर्टिकल की कोई गलती नहीं होगी, लेकिन इसकी वीडियो बनाने के लिए हमें ज़्यादा 2 या 3 4 पार्ट बनाने पड़ेंगे, तब आर्टिकल आता है। कई तो कह देते हैं आर्टिकल ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आर्टिकल नहीं आते हैं। आज हम इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन का प्रयोग ओनली हम ए और एन का प्रयोग करवाते हैं, और उसके बाद में हम आगे करवाएंगे। देखिए, ए का प्रयोग सिर्फ 1 मिनट में आ जाएगा आपको, और एन का प्रयोग ओनली फॉर 1 मिनट। यानी कि आपको ए और एन का प्रयोग सिर्फ 1 मिनट में आ जाएगा। डेफिनेट दी का प्रयोग करने में कुछ दिक्कत आती है। उसके बाद में ए जो जीरो आर्टिकल है वो कुछ है, मानता हूँ उसका मैं जीरो आर्टिकल में। अब ए और एन का प्रयोग देखिए, हम आपको नर्सरी से कैसे लेकर है तक सिखाते हैं, ठीक है। नर्सरी के बाद में हम बताते हैं कि हिंदी जो हमारी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण के अंदर 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 जो स्वर होते हैं वो ऐसे लेकर अह तक आते हैं, ठीक है। और व्यंजन कैसे लेकर है तक आते हैं, ठीक है। 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं हिंदी व्याकरण के अंदर। वैसे तो एसएससी के अंदर अब 52 वो हैं टोटल। यदि हमारे हिंदी वर्णमाला यानी हमारे स्वर और व्यंजन टोटल वर्ण हमारे हिंदी के अंदर, वैसे एनसीईआरटी में 44 है। लेकिन यदि हम एसएससी की तैयारी करते हैं या आगे जाके और लेवल बढ़िया लेवल की तैयारी करते हैं, तो ये 44 बढ़कर 52 हो चुके हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, इन 13 और 11 में अक्षर है, ये नहीं आता, ये नहीं आता। तो ऐसे करके ये आगे जाके हमारे 52 बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम आर्टिकल के बारे में भी कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण की भी मैं वीडियो लगभग पूरी व्याकरण की अपलोड करता हूँ चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं। अब देखिए, 11 स्वर और 33 व्यंजन, इन्हीं का प्रयोग होगा इनके अंदर, ए के अंदर और एन के अंदर स्वर और व्यंजन का हमारा प्रयोग होगा। ए के अंदर प्रयोग किसका होगा, कैसे, है का, और एन के अंदर ऐसे, ऐ का, ये प्रयोग होता है। अब ये देखिए, आप सोचते हो भी हिंदी में इसका प्रयोग कैसे होगा। अब हिंदी में इसका प्रयोग होगा, देखिए, जैसे या जाता है डैश गरल, ठीक है। अब डैश के बाद हमें जो वर्ड आया वो देखना है। ये क्या है, गरल। गरल को हम ऐसे लिखेंगे, गरल, यानी इस गरल की हमने हिंदी लिख दी, गरल, लड़की नहीं,
गरल मीन लड़की नहीं, गरल का गरल लिख दिया। अब इसका पहला अक्षर क्या आया, ग। ग किस में आया, कैसे लेकर है तक, यानी कि ए के अंदर। तो यहां पर हम आर्टिकल प्रयोग करेंगे ए। समझ में आया, यानी कैसे लेकर हम जो सेकंड इसका डैश के बाद जो हमारा वर्ड आता है उसको वर्ड को हम ऐसे लिख कर देखेंगे। हमारा क्या आया, गरल यानी गया आया। गया किस में आता है, कैसे लेकर है में आता है। और कैसे है में हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। आगे अब दूसरा हम आते हैं एन के ऊपर। भाई एन का प्रयोग कहां पर होता है, ठीक। अब डैश ये आ गया बिल्कुल ओक्स। अब इसको हम हिंदी में लिखते हैं ओक्स। ओक्स, ओक्स का क्या आएगा, अब देखिए ओ आ गया। ओ उसमें ए से लेकर है तक में आता है, है से लेकर है तक में आता है ओ। तो हमारा ए से है तक में क्या आता है, एन आता है। अब बताइए आर्टिकल ए और एन हमारा सबसे आसान है, सबसे आसान। वैसे देखे जाए तो इनमें दे आता है, ठीक है। लेकिन हिंदी करेंगे ना सबकी ऐसे, तो एक ऐसे लेकर है तक कोई तो वर्ड आएगा। लेकिन दी का जो प्रयोग करेंगे डेफिनेट में, उसमें हम स्पेशल आपको बताएंगे कि दी का प्रयोग कहाँ पर आता है। बाकी सभी में तो ये आएगा, लेकिन इन सभी में आपको हम बताएंगे कि दी का प्रयोग एक्चुअल में कहाँ पर आता है। हम इसके दी के प्रयोग के बहुत से ऐसे वो है जो आपको बताएंगे नियम टोटल। और दी के प्रयोग की एक अलग सी वीडियो बनेगी, दी के प्रयोग की अलग से वीडियो बनेगी। और जीरो आर्टिकल की जो मैंने आपकी बताया है उसकी आपको अलग से वीडियो बनेगी। यहाँ हमारी 3 वीडियो टोटल बनेगी और एक वीडियो में हम बनाता हूँ तो ज़्यादा बड़ी बनती है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को जरूर दबा लें, ताकि हमारी नई ग्रामर, हिंदी व्याकरण, मैथ, एसएस सभी वीडियो आपके पास पहुँचती रहे।